तो थैंक यू तुम सबको, क्योंकि तुम सब ने लास्ट वीडियो में भर भर के कमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि आज के समय के मैकेनिकल इंजीनियर्स ट्रेडिशनल जॉब से सेटिस्फाई नहीं है और वो नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। सो ये वीडियो मैं स्पेशली तुम जैसे कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका टारगेट है एप्पल, टेस्ला, मर्सिडीज बेंज, सीमेंस, बॉस एंड ऐसी टॉप क्लास की कंपनीज को ज्वाइन करना जो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। वेल देखो, इस बात से तो तुम भी अवेयर हो कि ऐसी बड़ी कंपनीज तुम्हारे सिलेबस स्टडी के बेस पे तो तुमको हायर नहीं करने वाली। इसके लिए तुमको एडिशनल स्किल सीखना होगा और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा साइंस। वेल अब तुम सोचोगे कि पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी में आज तक तुमने कभी डेटा साइंस स्किल्स का नाम नहीं सुना, तो आखिर हम इस स्किल को क्यों सीखे? तो देखो, इसका प्रूफ साफ साफ एप्पल की वेबसाइट पे दिख रहा है, जहां वो बेंगलुरु प्लांट के लिए डिजाइन इंजीनियर की हायरिंग निकाले हुए हैं। ये वैकेंसी स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है जिनमें की वो कोर स्किल्स की तो डिमांड की ही गई है जो कि डिजाइन इंजीनियर के पास होनी चाहिए, बट साथ में डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट की भी मांग की जा रही है। ये तो एक कंपनी की बात हुई। ऐसी सारी कंपनी जो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, वहां पे तुमको डेटा साइंस स्किल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे तुम किसी भी डोमेन के क्यों ना हो। अब कॉलेज ने तो तुमको ये स्किल सिखाया नहीं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुमको ये बताऊं कि आखिर मैकेनिकल इंजीनियर्स को डेटा साइंस स्किल्स सीख के क्या फायदा होने वाला है, कौन सी नई जॉब्स मिलेगी और कहां से उन स्किल्स को फ्री में सीख के एक सर्टिफिकेट लिया जाए। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला सवाल कि क्या एक मैकेनिकल इंजीनियर को डेटा साइंस स्किल सीखना चाहिए या नहीं? तो देखो, अगर तुम्हारा टारगेट है केवल कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स को पाना जहाँ पे लिमिटेड सैलरी मिलेगी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो तुम इस स्किल को मत सीखो। बट वहीं अगर तुम चाहते हो कि तुम एडवांस लेवल पे जाके मॉडर्न इंजीनियरिंग रोल्स को टारगेट करो जहाँ पे तुमको हाई सैलरी तो मिलने वाली है, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होगा और तुम कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, तो तुमको डेफिनेटली डेटा साइंस स्किल्स को सीखना चाहिए। रीजन बिहाइंड, आज के समय की जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, स्मार्ट मशीन्स, सभी टेक्नोलॉजी का जो बैकबोन है वो है डेटा। एंड विदाउट डेटा ये सारी टेक्नोलॉजी बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह जाती है। दैट्स वाई डेटा साइंस स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डोमेन। अब सबसे बड़ा सवाल, इस स्किल को सीख के एक मैकेनिकल इंजीनियर क्या क्या काम कर सकता है? जनरली इंडस्ट्री में प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का काम करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिफेक्ट डिटेक्शन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ AI एंड ML, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज एंड फास्ट करने के लिए, एज वेल एज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के फील्ड में डेटा साइंस स्किल्स का यूज होता है। वहीं अगर हम उन टॉप जॉब रोल्स की बात करें जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को ऑफर की जाएंगी डेटा साइंस स्किल्स के बेस पे, तो उनमें सबसे पहला जॉब रोल आएगा डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का, वो भी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। देन आफ्टर मशीन लर्निंग इंजीनियर, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, सप्लाई चेन डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, एज वेल एज IoT स्पेशलिस्ट एंड IoT इंजीनियर जैसे टॉप जॉब रोल्स हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर को मिलेंगे, वो भी तब जब वो कोर इंजीनियरिंग स्किल्स के साथ डेटा साइंस स्किल्स को सीखे। अब देखो, डेटा साइंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। तुम कंफ्यूजन में पढ़ के अपना मोटिवेशन ना खो दो, इसलिए मैं तुमको वो स्किल्स बता देता हूँ जिनको सीख के तुम इस लेवल पे एंट्री लेवल की जॉब पालोगे। देन आफ्टर तुम धीरे धीरे अपने स्किल्स को एनहांस करके एडवांस लेवल तक जा सकते हो। तो देखो, एंट्री लेवल जॉब्स को पाने के लिए तुमको एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होगा, जिसमें कि पाइथन एंड SQL दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आते हैं। देन आफ्टर तुमको डेटा साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक टूल्स, जैसे कि अगर तुमको डिजाइनिंग में जाना है तो तुमको FEA, कैड सॉफ्टवेयर, CFD इस टाइप की चीजें सीखनी होगी। क्वालिटी में जाना है तो क्वालिटी कॉन्सेप्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना है तो लॉजिस्टिक एंड ERP सॉफ्टवेयर, इस टाइप की कोर स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। सीधा सीधा बताओ तो अगर तुम स्क्रीन पे दिख रहे सारी स्किल्स को सीख लेते हो तो तुम भी डेटा साइंस स्किल रिलेटेड जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तुमको जान के अच्छा लगेगा कि मैंने इन सभी स्किल्स को सीखने का फ्री कोर्सेज ढूंढ लिया है। वेल देखो, स्टार्टिंग तुमको पाइथन सीखने से करना है, क्योंकि तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ग्रेट लर्निंग का ये फ्री कोर्स जो कि है पाइथन फंडामेंटल फॉर बिगनर्स, इसको एनरोल करो, जिसमें कि एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलने वाला। इस कोर्स में तुम वो सारे इसेंशियल स्किल सीखोगे जो कि एक बिगनर से पास होनी चाहिए पाइथन को समझने के लिए, जैसे कि वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनिंग प्रोग्रामिंग एंड मेनी मोर। जब तुम इस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो तुम पाइथन के इंटरफेस को समझने के साथ अपना पहला प्रोग्राम लिख पाओगे। सो ये कोर्स तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट कर देगा। उसके बाद तुमको थोड़ा एडवांस जाना है, जो कि तुमको रिलायंस स्किलिंग अकेडमी के इस कोर्स से मिल जाएगा, जो कि है पाइथन फॉर डेटा साइंस। ये कोर्स 6 घंटे का है, स्पेशली डेटा साइंस को फोकस करते हुए बनाया गया है
और इस कोर्स के 3 मॉड्यूल हैं। पहले मॉड्यूल में तुमको साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद नम्पी एंड पांडा, जो कि पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसके अलावा मॉड्यूल 2 में डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब एंड C1 एंड फाइनली मशीन लर्निंग इसेंशियल भी सिखाया जा रहा है। सो इससे तुम डेटा साइंस में पाइथन के जो यूजेस है वो समझ जाओगे। इसमें भी तुमको एक फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। सो इन 2 कोर्सेज से तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल कंप्लीट होगा। देन आफ्टर तुमको मूव करना है डेटा साइंस रिलेटेड स्किल, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे swam.com पे एक कोर्स है डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन। IIT रुड़की के प्रोफेसर ने इसे डिजाइन किया है और 12 वीक का ड्यूरेशन लगने वाला है। इस पूरे कोर्स में पाइथन के फंडामेंटल्स, प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, सैम्पलिंग एंड सैम्पली डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्लस्टर एनालिसिस एंड CART जैसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझोगे, जो कि डेटा एनालिटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आना है तुमको रिलायंस स्किलिंग एकेडमी के इस फ्री कोर्स पे, जो कि अगेन 6 आवर का है और इसमें तुमको सिखाया जाएगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल। बात करें मॉड्यूल के, तो देखो 4 मॉड्यूल में तुमको इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जा रही है, जैसे कि डेटा साइंस क्या है उसको पूरा समझो इंट्रोडक्शन के थ्रू। देन डेटा प्रिपरेशन करना सीखो। उसके बाद तुमको प्रिपेयर किए हुए डेटा को एनालाइज एंड विजुअलाइज करना सिखाया जाएगा। एंड फाइनली डेटा साइंस के क्या क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक 1, 2, 3, 4 और ये 5 कोर्सेज की हेल्प से तुम सारे इसेंशियल डेटा साइंस स्किल्स को घर बैठे फ्री में सीख जाओगे। अब बारी है इन स्किल्स को प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करके एक इंटर्नशिप पाने की। तो देखो, ऑनलाइन इंटर्नशिप की बात करो तो गूगल पे जाके अगर तुम सर्च करते हो टाटा माइक्रो इंटर्नशिप और पहली वेबसाइट पे अगर तुम क्लिक करोगे और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुमको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, सबसे पहला इंटर्नशिप आएगा डेटा विजुअलाइजेशन एम्पावरिंग बिजनेस विद इफेक्टिव इनसाइट, जो कि एक ऑनलाइन जॉब सिमुलेशन प्रोग्राम है। स्टेप्स की बात करें तो देखो 4 स्टेप्स में ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, ये पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट होगा। पहले में तुमको बताया जाएगा फार्मिंग द बिजनेस सिनेरियो, सेकंड में बताया जाएगा कि कैसे राइट विजुअल्स को चूज करे, थर्ड में बताया जाएगा कि कैसे इफेक्टिव विजुअल्स क्रिएट करना है एंड फाइनली फोर्थ में कैसे जो भी इनसाइट्स तुमने निकाले हैं उसको स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। तो इस माइक्रो इंटर्नशिप से तुम अपनी सारी स्किल्स को प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अब तुमको ऐसी इंटर्नशिप में जाना चाहिए जहां पे तुमको कुछ अर्निंग मिले और तुम रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस कर सको। तो इसको फाइंड करने के लिए तुम अगेन इंटर्नशाला पे जाके डेटा साइंस इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। अभी देखो मैंने सर्च किया तो 615 से भी ज्यादा डेटा साइंस इंटर्नशिप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिल चुके हैं। थोड़ा स्पेसिफिक जानने के लिए तुम डेटा एनालिसिस भी सर्च कर सकते हो। देखो नंबर बढ़ चुका है और यहाँ पे डेटा एनालिसिस रिलेटेड ज्यादा इंटर्नशिप तुमको दिख रही होंगी। तो ये है वो पूरा प्रोसेस जिसको फॉलो करते हुए तुम एज एन इंजीनियर डेटा साइंस के फील्ड की स्किल को सीख के इस फील्ड में जा सकते हो। अब आता है सबसे मेन चैलेंज। वीडियो तो कोई भी देख सकता है, बट जो इसकी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेगा वही एक्चुअल में सक्सेसफुल होगा। तो अब इसके आगे तुम्हारा कॉल है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा हूँ। अगर तुम अपने फील्ड में नेक्स्ट लेवल को अचीव करना चाहते हो देन आज से ही अपने कोर स्किल्स के साथ डेटा साइंस स्किल्स को मास्टर करना स्टार्ट कर दो। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।